बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी क्लास है गूगल एडवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, गूगल हम लोग जब अ, किसी भी एप्लीकेशन किसी भी जगह ऐड लगा दें ना, इश्तिहार, हमारा काम है बतौर डिजिटल मार्केटर के। हमारा काम ये होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को उसको मार्केट में लेके आना। और हमारी मार्केट क्या है? सोशल मीडिया या फिर नेट है हमारी मार्केट। ऑनलाइन हमारी क्या है? वो मार्केट है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ये भी हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसमें हर एक चीज़ के लिए अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं गूगल पे एड्स लगाऊंगा तो उसके लिए गूगल ने अलग से सेपरेट एक, मेरे पास एक वेब बेस सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं एड्स लगाता हूँ गूगल पर और यूट्यूब पर। और जो मेरे पास एप्लीकेशंस होती हैं, ऑडियंस नेटवर्क होता है उस पे। ऑडियंस नेटवर्क का जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप लोग प्ले स्टोर के जरिए से डाउनलोड करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई गेम खेल रहे हो तो उसके दरमियान एड्स आ जाते हैं, इश्तिहार आ जाता है। वो इश्तिहार भी यहीं से लगते हैं। ठीक है। अच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। लिखते हैं तो लिख लो अपने पास, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। ओके। अच्छा, कुछ प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे होती है। अब आप लोग अगर इधर देखें तो अगर आप लोग इसके ऊपर देखें तो मैंने इसके ऊपर एक गूगल एडवर्ड्स की एक छोटी सी तारीफ लिखी हुई है। गूगल एडवर्ड्स नोन हैज गूगल एड्स is an online advertising platform developed by Google where advertisers pay to display brief advertisement services offering products, listing, video content, generate mobile application, install within Google Ad Network। अब गूगल पर गूगल का नेटवर्क जितना बड़ा भी है, चाहे वो सर्च इंजन है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो प्ले स्टोर है, चाहे वो कोई एप्लीकेशंस हैं जो कि गूगल के थ्रू काम करती हैं। सर अच्छा, ठीक है, चाहे एनीथिंग जो भी है उस पे ऐड लगाने के लिए, चाहे वो पिक्चर फॉर्म में हम लोग इश्तिहार लगाएं, ठीक है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हम लोग इश्तिहार लगाएं, वो हम लोग गूगल एडवर्ड्स के थ्रू लगाते हैं। सब समझ आ रही? अगर आप लोगों से कोई पूछे, आप लोग जब कोई काम करेंगे अभी आगे चल के, तो जब भी आप लोग किसी गूगल पे या गूगल के किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्ले स्टोर हो, चाहे वो मेरे पास यूट्यूब हो, चाहे वो एनीथिंग, हम लोग जब उस पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इश्तिहार लगाते हैं, तो हम लोग लगाते हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना मामला? समझ आ गई? अच्छा, गूगल एडवर्ड्स के अंदर मेरे पास कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। की कंपोनेंट्स कहते हैं कि यार कुछ चीजें होती हैं कि इसको समझ जाओ तो आप लोग आगे भी समझ जाएंगे मामले को। सबसे पहली चीज आती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या चीज होता है? कीवर्ड्स हमने काफी ज्यादा बात की हुई है जी। हाँ हाँ, बोलो ना, डरते क्यों हो यार? एक मिनट जी। हाँ, देर जबरदस्त। हाँ, अब बोलो क्या? देर जबरदस्त सर्च किएगा था कीवर्ड भी। हाँ भैया, तो सर ये मुझे वो लग रहा है कि ये ऑडियंस होती है सर एक कीवर्ड के पीछे, तो वो ऑडियंस हम टारगेट करते हैं। हाँ, इसी तरह ही है। जब जब लोग ज्यादा सर्च करते हैं किसी कीवर्ड को तो ऑडियंस ही सर्च करती है, लेकिन वो कीवर्ड खुद में एक सर्च, एक वो जो वर्ड होता है चूंकि वो ज्यादा सर्च हो रहा है तो वो एक कीवर्ड बन जाता है। फिर उसको हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 10,000 बंदा अगर एक कीवर्ड सर्च कर रहा है, ठीक है, तो मैं भी उसको अपने लिए इस्तेमाल जब कर लूंगा तो मेरा कंटेंट भी उनकी लाइन में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर सबसे पहली चीज मेरे पास क्या होती है? कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स जो होते हैं ना, हम लोग एड्स में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? इश्तिहार में, इश्तिहार में भी कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें हम लोग एक टर्म यूज होती है, उसको हम लोग कहते हैं पे पर क्लिक, पीपीसी उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अभी आगे आएगा। दूसरी चीज होती है एड कॉपी। अच्छा, ये टर्म्स होती हैं, अपने पास लिख भी लो तुम लोग। आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि यार कंटेंट बना दो मेरे लिए, नहीं। कंटेंट मतलब ये कि कोई पिक्चर वीडियो में इश्तिहार पे जब लगा रहा हूँ उसको ये नहीं बोलना कि यार ये तस्वीर पे इश्तिहार वो लगाओ।
द पुख्तो को, ये कोई पश्तो तो नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने पश्तो नहीं बोलनी, तो हम लोगों ने क्या बोलना है, एड कॉपी। जब कोई चीज हम इश्तिहार पे लगाते हैं, एंड नो डाउट कि वो कुछ भी हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड कॉपी। ठीक है। तीसरी चीज मेरे पास आती है वो है एड एक्सटेंशंस। enhance your ads with additional information like location, phone number, site links to improve visibility and engagement। अब देखो, मैंने इश्तिहार दिया, ठीक है, इस ये जो यहाँ पे भी हम लोग बैठे हैं कॉलेज का, ठीक है, मैं जब इस कॉलेज के इश्तिहार में नीचे लोकेशन दूं या नंबर दूं या इस कॉलेज की वेबसाइट का लिंक दूं, तो वो मेरे पास कहलाती है क्या, एड एक्सटेंशन। यानी कि मैं लोगों को किसी और चीज की तरफ लेके जा रहा हूं, अपनी एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। तीसरी चीज आती है वो है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर ये होता है कि जो गूगल रेटिंग होती है ऑफ द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ बोथ योर कीवर्ड्स एंड पीपीसी एड। मतलब क्या कि मैंने ऐड लगाई, उसकी क्या मेरे पास रेटिंग है, जो पीपीसी ऐड मैंने लगाया उसकी जो आपस में रेलेवेंस है कीवर्ड्स एंड पे पर क्लिक की, इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी स्कोर। ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को बताऊंगा। फिर आता है बिडिंग। बिडिंग क्या चीज है, बिडिंग कहते हैं हम लोग बोली लगाना। बोली लगाना आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि मैं इधर आप लोगों को बता भी देता हूँ। मैंने जो आप लोगों को जब कीवर्ड सर्चिंग करना सिखाई थी, ठीक है, उसमें एक चीज थी, अगर याद हो, उसमें था कॉस्ट पर क्लिक। याद आया ना, कॉस्ट पर क्लिक मुख्तलिफ होता है, हर मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक टूल अपने पास नोट करो, इसको हम लोग कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। इसमें हम लोग सर्च करते हैं गूगल कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें हमें हर डेट का भी बताता है, पिछले मतलब रिसेंट ये अगर कीवर्ड के साथ सर्च हो रहा है वो भी बताएगा, कहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं, कितने दिनों का सर्च करना चाह रहे हैं वो भी बताएगा। आखिर बहरहाल मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो कीवर्ड का थोड़ा सा मसला है ना, थोड़ा सा मैं कहता हूँ, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये होता क्या चीज। अक्सर लोग इस चीज को नहीं समझते। गूगल पे हमारे पास जो ऑडियंस है ना, वो क्या है, सर्च बेस्ड ऑडियंस है। लोग आते हैं गूगल पे सर्च करते हैं और वो चीज सामने आ जाती है, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें, अगर मैं यहाँ पे आया ना, मैंने यहाँ पे सर्च किया डेंटिस्ट इन पेशावर, ओके, सही है। अब मैंने जैसे ही सर्च किया ना, तो कुछ चीजों में ये तो लोकेशन आ गई है, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मुझे कुछ इसने शो करना शुरू कर दिया। अब मैंने ऊपर क्या दिया हुआ, डेंटिस्ट इन पेशावर, ये एक कीवर्ड मैंने दे दिया मिसाल के तौर पर। मैंने सर्च किया ना इसको। अब जब मैं अगर मिसाल के तौर पर किसी ने पेशावर में ऐड लगाया होगा और उसने कीवर्ड इस्तेमाल किया होगा डेंटिस्ट इन पेशावर, और इस कीवर्ड पे उसने बिडिंग की होगी, ठीक है, उसने मिसाल के तौर पर इसका कॉस्ट पर क्लिक होगा 10 रुपए, ठीक है, वो 10 रुपए इसने ये कीवर्ड खरीदा होगा। समझ आ रही है आप लोगों को, ये कीवर्ड खरीदा होगा। तो गूगल क्या करता है कि जो बंदा भी ये कीवर्ड इस्तेमाल करेगा तो उसको मेरी ऐड पहले दिखाएगा। ये काम हम लोग करते हैं ई कॉमर्स के अंदर भी, ज्यादातर ई कॉमर्स में होता है। क्यों? क्योंकि गूगल पे मेरे पास सर्च बेस्ड ऑडियंस है, लोग आते हैं सर्च करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं पर कीवर्ड पैसे लगाता हूं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूं, इस चीज को जरा समझें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अभी देखो, ये मेरे पास एक कीवर्ड है, ओके, ये कौन सा कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग। 10,000 से 1 लाख तक इसके मेरे पास क्या है, सर्च बेस्ड ऑडियंस है, सॉरी मेरे पास सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसका क्या कीवर्ड आ रहा है, 33 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम क्या आ रहा है 11। अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा कीवर्ड है मेरे पास, इस वजह से ये मेरे पास क्या बता रहा है, मिनिमम 33 और मैक्सिमम 11,000 रुपए एक कीवर्ड। अगर मैं चाहता हूं ना कि ये 1,10,000 से या 1 लाख तक का सारा बंदा मैं कैप्चर कर लूं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं 33 से कम मेरी बिडिंग ना जाए और 1,11,000 रुपए तक के दरमियान या
इसके करीब करीब मैं इस पे बिड लगाऊंगा, ये एक कीवर्ड में खरीद लूंगा। तो जो भी बंदा ये इस कीवर्ड पे ये कीवर्ड टाइप करेगा ना, उसे सबसे पहले गूगल मेरी ऐड बताएगा। बिडिंग इसे कहते हैं बोली लगाना। बोली ये होती है ना, आप लोग कुछ नहीं, मंडी गए हो कि नहीं, वो मंडी में जाके कहता है कि यार ये 10 रुपए 10 रुपए, वो कहता है 20, वो कहता है 20, फिर कहता है 30 30, फिर वो कहता है 40 40 पर बेच दिया। गूगल भी ये काम करता है, कीवर्ड्स बेच रहे होते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स मैं बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं बैठो, बहुत आसान अल्फाज में दोबारा बताता हूँ। ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ओके। मैंने ये कीवर्ड खरीद लिया, मैंने इसमें बोली लगाई, मैंने यहाँ पे कीमत आ रही 33, मैंने 35 रुपए का खरीदा। मैंने इसको कहा कि जो मैंने 35 रुपए का ये कीवर्ड खरीदा है, अब 35 रुपए के दरमियान जितनी ऑडियंस आ सकती है, 35 रुपए के दरमियान जो बंदा भी ये डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड टाइप करे, उसे मेरी ये ऐड बता दो, ठीक है। एक बात हो गई। इसमें एक और बात है, अब आपसे जितना महंगा जिसने महंगी कीवर्ड खरीदी होगी ना, तो गूगल उसकी ऐड पहले बता देगा आपके रीजन में। अगर पेशावर में दो बंदों ने ये कीवर्ड खरीदा है ना, एक ने 30 का खरीदा है और एक ने 40 का, तो 40 वाले को वो ऐड पहले बता देगा। इसे कहते हैं बिडिंग। अच्छा, ये गूगल एड्स इसमें हमें महंगा पड़ता है। फेसबुक पे जब मैं इश्तिहार लगाता हूँ ना, जब मैं फेसबुक पे इश्तिहार लगाता हूँ ना, तो मुझे सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मैं सर्च बेस्ड ऑडियंस नहीं होती है, वो मैं वर्ड सबसे ज्यादा हुजूम को मैं इकट्ठा कर रहा होता हूँ, बड़ी ऑडियंस को मैं टारगेट करता हूँ। कीवर्ड टारगेटिंग नहीं होती उसमें, इसमें कीवर्ड टारगेटिंग होती है। अगर 100 बंदा इस कीवर्ड के थ्रू आता है और मैं 33 रुपए का एक कीवर्ड इससे खरीदता हूं, तो कितने रुपए हो गए? 33,000। अच्छा, 33,000। अब लोग कहेंगे ये महंगा है, नहीं ये सस्ता है, ये महंगा नहीं है 33,000। किस तरह? फेसबुक पे मैंने ऐड लगाई 33,000 रुपए की, मिसाल के तौर पर 33 की मैंने ऐड लगा दी, ठीक है। लेकिन उसमें मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस कम होगी, लेकिन मेरी वो ऑडियंस ज्यादा होगी जो मुझे नहीं चाहिए, ब्रॉड होगा, उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, उसका जो जाल होगा, बहुत आसान अल्फाज में समझता हूँ। वो जो मछली हम पकड़ते हैं ना, तो मछली के लिए जाल डालते हैं, तो बाज़ औक़ात मछलियों के साथ साथ कुछ और भी आ जाता है, ये वही चीज है। लेकिन फेसबुक में ये काम होता है कि मुझे जो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होता, हमें एग्जैक्ट ऑडियंस नहीं मिलती। इसमें हमें, अगर हम लोग मिसाल के तौर पर 33,000 रुपए लगा रहे हैं और 100 क्लिक्स मुझे आते हैं, तो वो 100 क्लिक्स जो होते हैं ना, वो सर्च बेस होते हैं मेरे पास, एग्जैक्ट मुझे वही बंदा मिलता है जो मुझे चाहिए। पीपीसी में ये फायदा है, पे पर क्लिक में ये फायदा। इसीलिए हम लोग जब शॉपिफाई पे, ये आप लोग वैसे एक बात को, ये डिजिटल मार्केटिंग हर जगह काम आती है। अगर आप लोग शॉपिफाई अकाउंट है, लोकल ई कॉमर्स कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को पीपीसी ऐड लगाने पड़ेंगे। और पीपीसी लोग ज्यादातर ई कॉमर्स के अंदर भी पीपीसी ऐड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्ट ऑडियंस मिल रही हो, तो उनका पैसा जाया नहीं जाता। अब समझ आ गई? बिडिंग की समझ आ गई? क्या समझ आई है? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं। अभी मेरे पास कितने टाइप्स के कैंपेन्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि मैं कितने तरह की इश्तिहार चला सकता हूं। सबसे पहला इश्तिहार है मेरे पास सर्च नेटवर्क कैंपेन्स, डिस्प्ले एड्स उसे कहते हैं। अब ये क्या चीज होता है मेरा, ये मैं बताऊंगा। फिर होता है डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन्स आ गया। फिर वीडियो कैंपेन, सबको पता है क्या चीज होता है, यानी कि वीडियो इश्तिहार में चलाऊं, चाहे वो किसी एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो गूगल पर हो। फिर शॉपिंग कैंपेन्स है, जो कि हम लोग ई कॉमर्स, शॉपिफाई, ई कॉमर्स स्टोर पे चलाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, वो है, एक है मैंने लिखा टारगेटिंग एंड ऑडियंस सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कहते हैं सेगमेंट करना, सेगमेंटाइज करना, अलग करना अपने ऑडियंस को। ये बड़ी, इस गूगल एडवर्ड्स के अंदर टारगेट सेगमेंटेशन, जो ऑडियंस सेगमेंटेशन, बड़ी प्यारी होती है। सबसे पहली चीज आती है, वो है मेरे पास डेमोग्राफिक्स की। आपको नजर आ रहा है ना? नजर आ रहा है ना आपको? यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टारगेट यूज्ड ऑन एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस एंड एक्सेट्रा। मतलब क्या?
डेमोग्राफिक्स कहते हैं कि मैं किस तरह के लोगों को, किस उम्र के लोगों को, किस जेंडर यानी कि मेल फीमेल, ठीक है, या फिर वो मैरिड हो अनमैरिड हो वुमेन हो गर्ल हो, मैं किस तरह के लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। ओके, दूसरी चीज होती है जियोग्राफी, मैं किस लोकेशन पे ऐड लगाऊंगा। अभी मैंने एक ऐड चलाई हुई है फेसबुक पे, और तो मैंने टारगेट किया है ये आपका ये सीएम का जो सेक्रेटरीट इसको टारगेट किया हुआ है। तो मैं पेशावर में जिस तरह जिस जगह चाहूँ मैं अपनी ऐड को चला सकता हूँ। पिन मैं वो पिन लोकेशन होती है मैं वो चेंज करता हूँ, मैं बताऊंगा आप लोग को किस तरह लगाते हैं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, किस उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उनका उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद मेरे पास आती है ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, मैं अपनी ऐड को किस तरीके से ट्रैक करूंगा। ट्रैक करना ये होता है कि यार मेरी ऐड जो है वो जगह पे लग रही है कि नहीं, महंगी तो मुझे नहीं पड़ रही मेरी ऐड, ठीक है। उसकी ए बी टेस्टिंग क्या होगी। अच्छा, ये बड़े प्यारी एक चीज है, इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एड कॉपीज को हम लोग टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे अगर आप लोग देखें आप लोग को, ये जो काम है ना, ये आपको बता देगा गूगल की, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टेस्टिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक एड copy A and add copy B, ओके। हमारे पास दो ऐड कॉपीज हैं, ये तो आप लोग समझ गए मैंने क्या लिखा है। ऐड कॉपी कोई भी हमारे पास एड्स है, दोष क्या है हमारे पास, ओके। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी ऐड को टेस्ट कर रहे होते हैं, मेरे पास दो किस्म का कंटेंट है, ठीक है, दो किस्म के इश्तिहार है। मिसाल के तौर पर मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ, या मिसाल के तौर पर मैं कोई शॉपिफाई पे कोई अपनी कोई भी मेरी मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, मैं ये बेच, और मेरे पास दो किस्म की चीज है लेकिन चीज मेरे पास एक है, या मिसाल के तौर पर एक किस्म का इश्तिहार, चलो इसका आसान क्या है, मेरे पास एक किस्म का इश्तिहार है लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे ज्यादा मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लोकेशन, demographics and detail, नोट कर लेना, डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, इसके इस ऐड कॉपी के अंदर जो लोकेशन में दूंगा ना, अभी दोनों का ऐड सेम, इश्तिहार दोनों में सेम रहता है। मिसाल के तौर पर मैं कोर्स बेच रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है ना, दोनों का इश्तिहार सेम है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो लोकेशन में इधर दूंगा ना वो लोकेशन में यहाँ नहीं दूंगा। जो डेमोग्राफिक्स मैं इधर दूंगा, यानी एज, जेंडर, मैरिड है नॉन मैरिड है, फीमेल है मेल है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेल्स को टारगेट कर रहा हूँ, फीमेल्स को कर रहा हूँ, कौन सी लोकेशन पे दे रहा हूँ, कौन सी मैं जेंडर को दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैरिड को दे रहा हूँ नॉन मैरिड को दे रहा हूँ। वो जो मैं इधर दूंगा ना वो मैं यहाँ नहीं दूंगा, मैं यहाँ चेंज दूंगा। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, डिटेल टारगेटिंग, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, किस तरह के इंटरेस्ट के लोगों को मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी ऐड किस तरह के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इंटरेस्ट और बिहेवियर इसे कहते हैं कि इंसान का वो क्या चीज पसंद करते हैं, वो क्या चीज पसंद नहीं करते, इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये मार्कर मैं भेज रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस मार्कर में किस तरह के लोगों का इंटरेस्ट होता है। ये मार्कर मजदूर नहीं खरीदेगा, ये मार्कर कौन खरीदेगा, एक टीचर खरीदेगा, स्टूडेंट खरीदेगा, एक बच्चा खरीदेगा, एक प्रिंसिपल खरीदेगा, स्कूल के जो एम्प्लॉयज हैं वो खरीदेंगे, बुक्स वाले खरीदेंगे, ये खरीदेंगे ना। दिस कॉल इंटरेस्ट, इस तरह के लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। या फिर लोअर तबका नहीं खरीदेगा, मिडिल क्लास तबका खरीदेगा, एलीट पीपल खरीदेगा। अगर मैं मर्सिडीज बेच रहा हूँ, ठीक है ना, मर्सिडीज गाड़ी बेच रहा हूँ, तो वो फिर कौन खरीदेगा, वो फिर लोअर और मिडिल नहीं खरीदेगा, वो फिर कौन सा तबका खरीदेगा, एलीट हाई तबका खरीदेगा, ठीक है। ये मतलब इंटरेस्ट। अब जो डिटेल टारगेटिंग यहाँ दे वो मैं इधर नहीं दूंगा,
यहाँ बिल्कुल इधर में बिल्कुल इसके 180 डिग्री अपोजिट होगा। इन दोनों ऐड को मैं चलाता हूँ, इन दोनों ऐड को मैं एक साथ चलाता हूँ, एक ही डेट एक ही टाइम पर, और इन दोनों से जो रिजल्ट मुझे आता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है ये, ठीक है ना। दो चीजें आती है मेरे पास, एक मेरे पास आता है कॉस्ट पर एक्विजिशन और रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS, ये टर्मिनोलॉजी अपने पास नोट कर लें। दो तीन चीजें होती है मेरे पास, एक होती है मेरे पास CPA, एक होती है मेरे पास ROAS, कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन कहते हैं कि आपने कोई लीड ली, उस पर लीड आपको क्या कॉस्ट है, लीड इसे कहते हैं कि आपके मिसाल के तौर पर ये मार्कर बेचे है ना गूगल पर, ठीक है ना, तो एक बंदे ने मिसाल के तौर पर आपके इस लिंक पे आके क्लिक किया, ठीक है ना, तो दैट्स योर कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है ना। या उसने बाय किया, या आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पर, या फिर आपको ईमेल किया, तो दैट्स योर कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर लीड इसको हम लोग कह सकते हैं। पर लीड आपको क्या कॉस्ट, मिसाल के तौर पर आसान बात समझो, 1000 रुपए की आपने ऐड लगाई, 100 बंदों ने आपका ऐड पे क्लिक किया, तो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या आ गई, चलो बताओ। 10, हाँ 10 रुपए, सही है, ठीक है ना, इसमें डरने की क्या बात है। तो आपकी कॉस्ट पर क्या आ गई 10,000। 10,000 में यार 1000 रुपए की ऐड लगाई, मैथ्स है ना, सिंपल मैथ्स है यार, ठीक है। 1000 रुपए की ऐड करे, 100 बंदों ने उसमें 10 जुड़ जाते, तो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है। अच्छा दूसरी क्या है मेरे पास, क्या रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, मैंने 1000 रुपए की ऐड लगाई लेकिन मुझे मिला क्या इससे, अब 100 बंदों ने मेरी ऐड पे क्लिक किया है और ये मार्कर मेरे को 10 रुपए है, ठीक है। 100 बंदों ने मेरी ऐड पे क्लिक किया, 1000 की मैंने ऐड लगी, 100 बंदों ने ऐड पे क्लिक किया, ये मार्कर 10 रुपए है। 50 बंदों ने ये मार्कर खरीद लिया, तो मेरा मुझे कितना नफा हो गया, 50 10 5,000 रुपए। तो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या आया 5,000, और मैंने कॉस्ट पर क्या मुझे मिली थी 10 रुपए, और मैंने कितने की ऐड लगाई थी 1000। अब मुझे बची कि ये फायदा मैं क्या नुकसान में फायदा, किस तरीके से हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ये भी टेस्टिंग हम लोग नहीं करते कि हम लोग ऐड सेम होती है, ऐड कॉपी सेम होती है, हम नीचे डिफरेंस कर देते हैं, दोनों अलग अलग एक ही टाइम पे चलाते हैं, तो मुझे इनसाइड जो मिलती है ना, जो रिजल्ट मिलता है उससे मुझे पता चलता है कि मेरी ऐड कहां पे टेस्ट देखते हो हम लोग करते हैं। कभी भी आप लोग ये नहीं करता कि बस कल को बुझा जाओ बस रहा नहीं, मार्केटिंग इस तरह काम नहीं करती। आप लोगों को ए/बी टेस्टिंग, ये ए/बी टेस्टिंग आप लोगों को बताऊंगा वीडियो एडवर्ड्स में, चाहे वो मेटा एड्स हो, अच्छा इन चैनल में आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केटिंग में लोग चाहे लोकल ई कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं, कपड़े वाले के लिए अपने ऐड चलाने, क्लाइंट के ऐड चलाने, उसका पैसा बर्बाद आप लोगों ने नहीं करना, तो समझ के ऐड करनी है, ठीक है। ये तो समझ आ गई ना आप सबको कि ये क्या चीज होती है, हारिस साहब आपको समझ आ रही है, चलो सही है। अच्छा अब हम लोग नीचे इसमें आखिरी हमारे पास कुछ आखिरी पॉइंट्स आते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग वो खोल लेंगे, क्या कहते हैं सही है। इसके अंदर मेरे पास आता है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटिंग। बजटिंग क्या होता है कि हम लोग डेली बजट इसमें सेट कर सकते हैं कि यार मैं पर डे मेरे 100 रुपए लगे, ठीक है ना, और मेरी ऐड 30 दिनों के लिए चले, ठीक है, तो ये कितने हो गए 30,000 रुपए हो गए। दूसरी इसके अंदर ये होती है कि हम लोग इसके अंदर लगाते हैं लिमिट ऐड, यानी कि मेरी ऐड एक हफ्ते तक दिखाओ 1000 रुपए लगा दो, यानी कि मेरी ऐड को 1000 रुपए मेरी जो 1000 रुपए लगे उसको तकसीम कर दो 7 दिनों के अंदर, तो वो गूगल अपने हिसाब से फिर करती है। उसमें नुकसान भी होता है फायदा भी होता है। नुकसान ये होता है जी सर फायदा क्या होगा, हाँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसके अंदर नुकसान और नुकसान भी तो फायदा भी होता है। अब नुकसान क्या होता है इसमें, पहले मैं नुकसान बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने लिमिट ऐड लगाया, लिमिट ऐड आपके पास हम लोग पैसों की बात करें तो अच्छा
सही है। मिसाल के तौर पर मैंने दो दो किस्म की ऐड है ना, तो मैंने एक ऐड लगाया है जो कि मेरे पास के लिमिट ऐड है। अच्छा उसमें मेरे पास क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने 1000 रुपए या 100 रुपए डाल दिया, 100 रुपए 7 दिनों में मैंने तकसीम कर दी है। मैंने गूगल को कहा कि 100 रुपए 7 दिन चलाओ। ओके, गूगल क्या करता है, उस 100 रुपए को लेता है और 7 दिनों में तकसीम कर देता है। अब गूगल अपने हिसाब से ऐड चलाता है जिस टाइम चलानी है इसने, ठीक है। अब 100 तकसीम में 7 तो पर डे कितना आ गया, 13 रुपए या 12 रुपए समथिंग आ गया, 14 रुपए इस तरह आ गया ना, 12 13 14 रुपए आ गया। तो अब आप लोग खुद बताएं, अगर मेरी ऐड कर पाते हैं तो 100 रुपए की दिन में ऐड लगाऊं तो दिन में 24 घंटे होते हैं। अब इसमें एक्टिव टाइमिंग्स भी होती हैं, नॉन एक्टिव टाइमिंग्स भी, ऐसी ऐसी टाइमिंग्स होती हैं जिसमें लोग उठे होते हैं यूज कर रहे सोशल मीडिया, ठीक है। ऐसी टाइमिंग जो नहीं लोग सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहे थे, तो जब मिसाल के तौर पर मेरी ऐड का बजट इतना कम हो, ठीक है ना, इतना कम हो कि गूगल उसको तकसीम कर दे, तो मेरी ऐड तो दिखाएगा लेकिन वो मखसूस टाइमिंग पे बताएगा और कम लोगों को, तो उसका मुझे इतना बड़ा फायदा नहीं मिलता। इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली बजट बनाते हैं, डेली बजट में ज्यादा फायदा होता है। आप एक्चुअली गूगल को कहते हो कि मेरी ऐड पर डे 1000 रुपए, 500 रुपए, 6000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए आप पर डे लगो, ठीक है। तो इसमें फिर ये है कि एक्चुअल आप लोग ज्यादा ऑडियंस को फिर एक दिन के अंदर, वरना फिर क्या होता है, गूगल खुद से आपके पैसों को तकसीम कर देता है और आपकी ऐड कम लोगों को मिलती है। तो लिमिट बजट भी अच्छा होता है, लेकिन हाँ फायदा उसका ये होता है कि अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप लोग डेली बजट की तरफ ना जाएं, क्योंकि डेली बजट हमारे पास क्या होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा होता है बस, ठीक है। कुछ सवाल पूछ लिया करो यार, ठीक है। और आखिरी चीज मेरे पास आती है वो है एडवर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिस। इसके अंदर ये होता है कि हम लोग जो लैंडिंग पेजेस है हमारे पास, चाहे वो यूट्यूब का लैंडिंग पेज है, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, उसको हम लोग उसके ऊपर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ये आती है कांस्टेंट मॉनिटरिंग, यानी कि हम लोग मुसलसल अपने अपने एड्स को देखेंगे कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या मेरे पास सीपीसी आ रहा है, क्या आरओए आ रहा है, कितने लोगों तक मेरी ऐड जा रही है, ठीक है, और किस टाइम एक्टिव है, तो इस चीज हम लोगों ने देखनी है। फिर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया भी था, याद हो मैं दोबारा बताता हूँ। जब भी आप लोग ऐड बनाएं, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो पिक्चर फॉर्म हो, उसके एक दफा मोबाइल में देख लें, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करके उसकी देख लें कि यार वो मोबाइल में लोगों को सही नजर आ रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि ऐड आप लोग बनाएं और मोबाइल में लोगों को वो ऐड नजर ही ना आए, इतनी बड़ी हो या इतनी छोटी हो कि वो फॉन्ट्स या फिर वो ऐड लोगों को मोबाइल में नजर ना आए। क्यों? क्योंकि 60-70% यूजर जो है मेरे पास कौन से मोबाइल के हैं, तो जब मोबाइल में लोगों को ऐड नहीं नजर आएगी तो मेरी ऑडियंस मेरे ऐड से चली जाएगी, उसका फायदा मुझे नहीं होगा। और फिर आखिर में मेरे पास आता है कि स्टे अपडेटेड। गूगल में ये होता है कि जो फीचर्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, अपडेट्स होती हैं, तो मुसलसल आती रहती हैं, या फिर आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा होता है, तो इससे इस चीज से आप लोग अपडेटेड रहेंगे। यहाँ तक तो मामला हो गया ना क्लियर। अच्छा अभी आप लोग इस तरह करें, अपने वो खोल लें कंप्यूटर और उस पर निकाल लें आप लोग गूगल एडवर्ड्स। मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग गूगल पे लिखे ना गूगल एडवर्ड्स, तो सामने आप लोगों को ये स्क्रीन खुल जाएगी। फिर जो पहला टैब है वो खोल लें आप लोग, एडवर्ड्स या फिर गूगल एड्स, जो भी आप लोग सो गए, आप लोगों के सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें साइन इन या स्टार्ट नाउ का ऑप्शन होगा, स्टार्ट नाउ कर दें। अगर आप लोगों को स्टार्ट नाउ नहीं आ रहा तो साइन इन कर दें। अच्छा मेरे तो इसमें ऑलरेडी अकाउंट है ना, तो आप लोग देख लें अपने अपने अकाउंट्स को। जिसका अकाउंट नहीं बना हो तो पहले अकाउंट बना ले, खोलो ना यार।
समझ आई है कि नहीं? अच्छा, जो आप लोगों ने ब्लॉग अकाउंट बनाया था ना, और जिसने नहीं बनाया ना, तो उसके लिए बड़ा मसला हो गया। आपको कुछ समझ आ रही है बच्चा? ये इनका क्या नाम है जी? सनान। सनान, आपको कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत। आपने कहाँ से आए हो आप और क्या करते हो? किसका स्टूडेंट हो? सेकेंड ईयर के। यहीं कहीं पढ़ते हो? यहाँ कहीं पढ़ते हो? ये तकाल। अच्छा, तकाल से आते हो तुम? अच्छा, ये नजदीक रहते हो। तो आप डेली आओगे कि नहीं? खोल लिया आप लोगों ने? जिसका अकाउंट नहीं है वो अकाउंट बना ले। आसान है अकाउंट बनाना, मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप सामने सामने देखें ना, आपके पास लैपटॉप है सना? लैपटॉप है? कल से लैपटॉप दिया बच्चा, क्योंकि उसी पे हम लोग अकाउंट वगैरह बनाएंगे ना। आप उसमें हो, ग्रुप में ऐड किया? मुझे फिर मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेजूंगा। जो क्लासें आपसे हुई है ना, वो जरा देख, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप लोग दे देंगे अपना बिजनेस नेम, कोई भी बिजनेस नेम दे दे। मैं अपना दे देता हूँ, मैं अपना नाम यहाँ लिख दूंगा बिजनेस नेम की जगह। आप लोग ये अपनी मर्जी के जो भी आप लोग यहाँ पे नेम देते हैं, ये काउंट इस तरह नहीं करता। और वेबसाइट आप लोग की अपनी मर्जी। अच्छा, वेबसाइट पे आप लोग क्या देंगे? आपको पता है, जो ब्लॉग आप लोगों ने बनाए थे ना, तो ब्लॉग का लिंक देना है। अब किसने ब्लॉग नहीं बनाया? और ब्लॉग बनाया था तुमने? ब्लॉग बनाया था, गुड। अच्छा, जिसके पास ब्लॉग नहीं है तो वो अपने यूट्यूब का लिंक दे दे। अगर जिसके पास यूट्यूब का भी लिंक नहीं है, ब्लॉग का भी नहीं है, तो वो फिर किसी का भी ब्लॉग का लिंक दे दे। मैं इस तरह करता हूँ ना कि मेरी जो वेबसाइट है ना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इसी का दे देता हूँ, ठीक है? अब आप लोग की अपनी मर्जी, आप लोग अपने वेबसाइट का देते हैं, अपने ब्लॉग का देते हैं, या फिर अपने यूट्यूब का लिंक देते हैं, आप लोग दे सकते हैं, ठीक है? अब ये देखें, ये खैर मुझे बता रहा है कि तुम्हारी वेबसाइट जो कुछ इस तरह नजर आती है मोबाइल पे, तो इसको हम लोग कहते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो, मिसाल के तौर पर ये जो ऐड है ना मेरी, अगर ये तस्वीर आधी मुझे नजर आ रही होती, अगर मैं इसी पे ऐड चला दूं और आधी तस्वीर नजर आ रही है, तो वो ऐड मेरी नहीं दिखेगा ना। इसको हम लोग कहते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। बस ये आसान है, ये इतना कोई से लफ्ज मुश्किल लगता है। ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत बड़ी बला होगी, लेकिन ऑप्टिमाइज करना, उसको तरतीब देना, ठीक है ना? बहुत मैं आसान अल्फाज में तुम लोग को बता रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब चूंकि 60-70% लोग दुनिया में मोबाइल यूज कर रहे हैं ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और फिर नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। और अब ये देखें, यहाँ पे मुझे 4 किस्म के एड्स बता रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आप लोग देखें ना सर, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यार आप लोग एक चीज बताई थी, कहाँ गया ये? नोट्स में आप लोगों को दे दूंगा। अच्छा, ये कहाँ है? ये कंपेन टाइम्स पे देखें, सर्च नेटवर्क्स, डिस्प्ले नेटवर्क, वीडियो कंपेन, शॉपिंग कंपेन्स, ये कुछ 4 किस्म के मेरे पास एड्स लगते हैं इसमें, ठीक है ना? सबसे पहला ऐड होता है गेट वॉक जी। ब्लॉग में जाओ, अपने ब्लॉग में, ये देखो, मैं इधर इधर बता देता हूँ। लिंक की बात कर रहे हो ना? ये देखो, इधर इधर आ जाओगे, यहाँ पे आपका ब्लॉगर अकाउंट होगा, ओके? यहाँ पे आ जाओगे तो ये देखो, यहाँ पे ये व्यू ब्लॉग लिखा हुआ है ना, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरा सामने मेरा ब्लॉग आ गया। इसको मैंने कंट्रोल सी दबा दूंगा या कॉपी कर लूंगा, तो ये मेरे पास लिंक कॉपी होगी, ओके? हाँ, आप लोग अपने ब्लॉग के अकाउंट दे दें, ब्लॉग का लिंक दे दें। आप लोग अगर ब्लॉग का नहीं है तो यूट्यूब का दे दें। इसलिए मैं कह रहा था, इसी वजह से मैंने आप सबसे पहले ब्लॉग मैंने करवाया। तुम लोग फिर भी काम नहीं करते हो ना, बस तल तरह ही यूट्यूब वीडियोस बोल रहे। ये जो सामने ये लड़का नहीं बैठा हुआ, ये है ना? हाँ ना,
छोड़ो ना यार, ऐसे तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिए 4 किस्म के आप लोग एड्स लगा सकते हैं। गेट मोर कॉल्स, यानी कि कोई आप लोग फोन नंबर वगैरह देना चाहें अपनी एड पर, एड कॉपी पर। फिर मेरे पास लीड्स आता है या वेबसाइट आता है। आप लोगों की वेबसाइट है और आप लोग उसको उस पे इश्तिहार, अपनी वेबसाइट का इश्तिहार लगा रहे हैं या अपनी वेबसाइट पे इश्तिहार लगा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज करें कहाँ पर, गूगल पर, सर्च इंजन पर, या यूट्यूब पर, या ऑडियंस नेटवर्क पर। तीन चीजें होती है मेरे को जाता है। सबसे पहले मेरे पास आती है सर्च इंजन, फिर मेरे पास आता है यूट्यूब, फिर मेरे पास आती है ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क मेरे पास इसके अंदर कहलाती है एप्लीकेशन, ओके। इन तीन जगहों पे आपको ऐड लगानी ज्यादातर। अच्छा अब आप लोग देखें 4 किस्म के एड्स है मेरे पास। गेट मोर कॉल्स, लीड्स। लीड्स मेरे पास क्या होती हैं, किसी की इंफॉर्मेशन लेना। आप लोगों ने ऐसी एड्स देखी होगी ना फेसबुक वगैरह पर, कि अगर उस पर क्लिक करें तो वो आपको कहता है यार अपना नाम बताओ, नंबर बताओ, एड्रेस बताओ। इसको कहते हैं लीड्स। लीड्स का मतलब होता है एड के थ्रू इश्तिहार लगाकर लोगों की इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, इसको लीड्स कहते हैं। और वेबसाइट सेल्स, यानी कि वेबसाइट के थ्रू अपनी सेल्स बढ़ाना। अपनी वेबसाइट को यूट्यूब पर, गूगल पर, या फिर ऑडियंस नेटवर्क पर हम लोग एडवर्टाइज करते हैं। फिर किसी को अपनी, यहाँ पे जो थर्ड किस्म की एड है वो मेरे पास क्या है, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन, यानी कि आपने अपनी लोकेशन दे दी हो अपने एड्स में, ठीक है। चौथा मेरे पास आता है गेट मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट इन यूट्यूब। यूट्यूब पे ऐड लगाना, ठीक है ना, व्यूज या एंगेजमेंट लेने के लिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यूट्यूब से, ओके। नेक्स्ट अब आया मैंने, आप सब भी खोल लो। अब देखिए यहाँ पे मुझे 2 किस्म के बता रहा है। अब ये मुझे कह रहा है कि यार ड्राइव वीडियो व्यूज एंड ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और ड्राइव वीडियो व्यूज एंड एंगेजमेंट विद योर चैनल। आप अपनी किसी वेबसाइट पे व्यूज लाना चाहते हैं या वीडियो व्यूज लाना चाहते हैं ऑन योर चैनल, यानी कि चैनल पे लाना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब पे आप ऐड लगाकर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं। तो मैं इसको कहूंगा कि यार मुझे नहीं, बल्कि इसको इस तरह कर लेते हैं हम लोग, और इसको हम लोग दे देंगे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे, ओके। आप लोग भी इस तरह कर लो। हम लोग इसको क्या कहेंगे कि मेरी वेबसाइट लोगों को कहाँ दिखाओ, यूट्यूब पर दिखाओ, और इससे ट्रैफिक लेके आओ, ओके। यहाँ पे मैं दे दूंगा अपना लिंक। यहाँ पे आप सबने अपने उसका लिंक देना है, ओके। अच्छा ये भी हो गया मेरे पास। अब ये मुझे कह रहा है कि एक वीडियो बना दो ना, सब्र करो यार 1 मिनट, इसके ऊपर मैं कोई वीडियो लगा देता हूँ। समझ आ गया आप सबको? अच्छा ये मेरे पास, अब यहाँ पे मैंने देना अपना लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कहते हैं कि यार लैंडिंग, जो मेन पेज आपका होता है ना, चाहे वो फेसबुक का हो मेन पेज, जो इंस्टाग्राम का मेन पेज हो, लिंक्डइन का मेन पेज। समझ नहीं आई क्या? बिजनेस नेम दो ना, ये तो खैर ऑप्शनल है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी नेम दे दो इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखें लैंडिंग पेज क्या होता है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म का मेन, आपको समझ आ रही है कि क्या समझ आ रही है? अच्छा देखो इस तरह ना करो, तेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, जो लैंडिंग पेज होता है ना, लैंडिंग पेज उसे कहते हैं जो आपका मेन पेज होता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। अब यहाँ पे मैं लैंडिंग पेज दूंगा अपनी वेबसाइट का दे दूंगा, ओके। अब यहाँ पे नीचे देखें, ऊपर मेरी क्या चल रही एड, ओके, और नीचे मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपना लैंडिंग पेज, एक अपनी वेबसाइट का दिया हुआ है, ओके। और आपको साथ साथ यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे बटन लेबल है विजिट का। अब जो भी इस विजिट पे क्लिक करेगा तो वो सीधा मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा, ओके। मैं चाहूँ तो इसका नेम यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। वेबसाइट आपके पास वही ब्लॉग है होगा ना, वो आपकी वेबसाइट है, उसका लिंक दे दें,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी जगह कोई और भी लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ बटन है, मैं स्टार्ट नाउ यहाँ पे डाल सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जो भी डालना चाहें। या मिसाल के तौर पर साइन अप का बटन भी आता है। फिर यहाँ पे मेरे पास आता है हेडलाइंस। हेडलाइन आपकी शो होगी। अब आप लोग देखा, मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ ना, गेट टू नो। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे शो हो रहा है, देखें इधर नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। गेट ये सब करें, इसको मैं आसान करता हूँ। लर्न डिजिटल। अच्छा, ये मेरे पास चूंकि इसमें वर्ड्स कम नहीं लगते ना, तो मैं थोड़ा सा लर्न मार्केटिंग। ओके, इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, इसकी स्पेलिंग हम ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया क्या, लर्न मार्केटिंग, और आगे मैंने दे दिया क्या, बटन दे दिया। अब मैं कहता हूँ यार ये बटन सेट नहीं है, ठीक है, इस बटन को मैं चेंज कर लूंगा, विजिट कर लेंगे इसको यहाँ पे। ओके, विजिट, ठीक है, विजिट पे जो भी क्लिक करेगा तो सीधा मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ। ये आप लोग साथ साथ कर रहे हैं ना? यस सर। देखो, ये क्लास नहीं है कि आप लोग, मैं कहूँगा समझ गए तुम सबको कि जी हाँ समझ गए, यस सर यस सर यस सर, और फिर पीछे कुछ भी नहीं होता। ये स्किल है, बाकायदा आप लोग साथ साथ करें। अब आप लोग देखें यहाँ पे मुझे कुछ दे रहा है। लुक, अभी ये मैं बहुत आसान जा रहा हूँ, ये वाली ऐड सबसे आसान है। अभी इसके बाद जरा मुश्किल ऐड भी आएगी। यहाँ पे देखें कंट्रीज हैं, कंट्रीज आप लोग अपने हिसाब से कर लें। मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर पेशावर। ओके, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पे देखिए मुझे दे रहा है वीकली परफॉर्मेंस बता रहा है कि पर वीक आपको कितने इंप्रेशन आ सकते हैं। 9000 से लेकर 23,000 तक ये आपको अपने हिसाब से दे रहा होता है कि मिनिमम 9000 और मैक्सिमम 23,000 इंप्रेशन आ सकते हैं आपको। आप चाहे यहाँ पे जो सी लोकेशन देना चाहें, व्यूज कितने आ सकते हैं, 3800 से लेकर 7700 तक। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास क्या एवरेज कॉस्ट पर व्यू क्या आ सकता है, 42 पैसे से लेकर 2 रुपए तक। यूट्यूब का एड इंतहाई सस्ता है, गूगल में यूट्यूब एड बहुत सस्ता है, फेसबुक से भी ज्यादा सस्ता मेरे पास कहाँ का एड है, यूट्यूब का। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मुझे क्या दे रहा है, कॉस्ट पर व्यू, एक व्यू की कॉस्ट। एक व्यू मतलब क्या, एक बंदे ने देखा मेरा एड, एक बंदे ने मेरा एक एड देखा तो मुझे एक बंदा कितने रुपए का पड़ गया। तो 0.42 से लेकर 2 रुपए तक मुझे एक बंदा पड़ जाएगा, बल्कि ये बात होगा इससे भी कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेजेस देना चाहूँ, आप यहाँ पे लैंग्वेज दे सकते हैं। लैंग्वेज देने का फायदा होता है, उससे ये होता है कि आपकी ऑडियंस और भी ज्यादा मेरे पास टारगेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज, एक मैंने दे दी है क्या, इंग्लिश दे दी है। एक मैं यहाँ पे पश्तो देखता हूँ है कि नहीं है, पश्तो मैंने गलत नहीं लिखा। सर ऑल लैंग्वेज आप मतलब आसानी नहीं होती? नहीं, और लैंग्वेज नहीं करेंगे आप लोग। और लैंग्वेज में ये मसला हो जाता है कि फिर वो आपकी ऐड को मजीद तकसीम कर देता है, तो फायदा, उसका नुकसान ये हो जाता है कि आपकी ऐड ज़ाया चली जाती है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग, अगर पे स्पेसिफिक चैनल ज़्यादा अच्छा है यार, बस उन्हीं को मेरी ऐड है उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिर मैं नेक्स्ट पे चले। अभी ये मैं बहुत आसान जा रहा हूँ, ये मैं बहुत आसान अभी जा रहा हूँ। ये वाली ऐड सबसे आसान है, यूट्यूब पे ऐड लगाना। अच्छा, ये आप लोग, अब यहाँ पे ये है मेरे पास क्या, डेमोग्राफिक्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना ऊपर, आप लोग देखें। अब इसमें मैं इसको कहूंगा कि यार फीमेल, मेल, और ये अननोन है, अननोन को मैं हटा दूंगा। अब चूंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऐड पे किस तरह के लोग इंटरेस्ट हैं। मेरी ऐड या जो चीज मैं बेच रहा हूँ, या मैं इनको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं इनको अपना यूट्यूब चैनल एडवर्टाइज कर रहा हूँ, किस तरह के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो मर्द हैं, औरतें, कौन है वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि यार सिर्फ मेरी ऐड मेल को बताओ। फिर मैं इसको कहता हूँ कि यार अब एज ग्रुप, कितने एज के लोग पसंद करेंगे मेरी ऐड। मुझे पता है कि यार 65 वाले नहीं देखते, 55 से 64 वाले भी नहीं देखते, 45 से 64 वाले भी नहीं देखते। तो मेरी ऐड किसको बताओ, 18 से लेकर 44 तक। अब यहाँ पे देखिए आपका ऐसा चेंज हो जाएगा, या कम होगा या ज्यादा होगा। अब ये काम करना जरूरी है
उससे ये होता है कि आपके पैसे ज़ाया नहीं जाते, आपका एड स्पेंड गलत नहीं जाता, जितना ज़्यादा टारगेटेड होगा उतना जाए। फिर यहाँ पे देखें नॉट अ पेरेंट, पेरेंट अननोन, तो अननोन को मैं हटा दूंगा, पेरेंट है नॉट अ पेरेंट को मैं छोड़ दूंगा। ओके, फिर ये आप लोग साथ साथ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये मुझे कहता है कि नाउ टेल अस इफ यू वांट टू रीच विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जो मैंने आप लोगों को उधर बताया था ना डिटेल टारगेटिंग, वो इसमें हम लोग देंगे। अब मैं इसको कहता हूँ, अब मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग बता रहा हूँ, मुझे आप लोग बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह के लोग इंटरेस्ट रखते हैं। हारिस सर डिजिटल मार्केटिंग, हाँ सर जो स्टूडेंट हो, हाँ और बताओ। सर ये फ्रीलांसिंग में जिसका इंटरेस्ट हो। हाँ ये आप लोग नोट कर रहे हैं ना साथ साथ। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट का कीवर्ड लिखा ना, तो यहाँ पे मुझे उसने कुछ मजीद भी दिए थे। तो गूगल में ये एक अच्छी बात होती है कि ये इसके बाद डेटा चूंकि ज्यादा है, खरबों लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ये कर दिया, एजुकेशनल वेबसाइट कर दिया, स्टूडेंट रिटेंशन कर दिया, या डिपार्टमेंट एजुकेशन कर दिया, कॉलेज एजुकेशन कर, ये हो गया मेरे पास क्या एक कीवर्ड। अब मैं इसको कहता हूँ दूसरा, मैं इसको क्या कहता हूँ, बल्कि नहीं सॉरी, ठीक है ये हो गया मेरे पास एक। फिर यहाँ पे कुछ मुझे मजीद भी दे रहे हैं अपनी तरफ से भी, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस या ऑन साइट ट्रेनिंग। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि यार इसको मैंने कर लिया, या फिर अच्छा थोड़ा सा इसको मैं और भी इसको मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड्स, इसको मैं ये कर देता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग सोर्सेज मैंने कर दिया। ओके, अब मैं इसको कहता हूँ कि यार फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स वर्क फ्रॉम होम, पे ट्रेनिंग जॉब, वर्क फ्रॉम होम। तो जितना ज्यादा मैं इसको कहूँगा तो ये उस तरह के मुझे क्या, यहाँ पे देखिए एक एक करके मेरे पास क्या कीवर्ड्स ऐड हो रहे हैं, खुद ही ऐड हो रहे हैं। अच्छा उसका मुझे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर व्यूज पर और इंप्रेशंस पर, या ये कम होंगे या ये ज्यादा हो जाएंगे। जितने ज्यादा कम हो और स्पेसिफाइड हो उतना बेहतर रहता है, याद रखें। इसमें आप लोगों ने इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखा है। जैसे मिसाल के तौर पर हारिस ने भी कहा ना, मैंने से पूछा कि यार डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह के लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो कौन सी वाले इंटरेस्ट रखते हैं, स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन अर्निंग वाले, वर्क फ्रॉम होम वाले, एजुकेशन वाले, ठीक है ना, बिजनेस वाले, स्मॉल बिजनेस वाले, ठीक है, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी। अच्छा इसमें ये भी है, जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ वर्ड्स दें, आप लोग किसी बंदे का नाम भी लिख सकते हैं। मैं इसको कहता हूं कि यार, मैं इसको कहता हूं हिशाम सरवर, सरवर देखते हैं क्या आता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा हिशाम सरवर, इसने मुझे क्या दे दिया, freelancer.com, guru.com, ठीक है। आप लोग ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर इसको मैं कहता हूँ कि यार नील पटेल, जैसे मैं यहाँ पे नील पटेल लिखूंगा ना, थोड़ा सा मुझे मजीद भी ये दे देगा, यहाँ पे इसने मुझे और भी निकाल के दे दी, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि यार कोई किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट हो ना, मैं इसको दे सकता हूँ, ओके। या मैं इसको कहता हूँ मिसाल के तौर पर मेरी ऐड दिखाओ आईफोन देखने वालों को, ये देखें। अब जिन 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 लोगों का आईफोन में इंटरेस्ट होगा ना, तो उनको भी मेरी ऐड दिखाएगा। सर जी ये जो अभी आपने जो बीइंग गुरु जैसे क्लिक किया है, तो सर इससे ये होगा कि उसका जो ऑडियंस होगा वो उसके ऑडियंस इधर आ जाएगी। बिल्कुल सर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम लोग दे रहे इंटरेस्ट। मैं इसको कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर इसने बात की ना, मैंने लिखा हिशाम सरवर, अब हिशाम सरवर की वेबसाइट है बीइंग गुरु, ठीक है। अब जो लोग बीइंग गुरु में इंटरेस्ट रखते हैं ना, जो इनको पसंद है, तो उनको मेरी ऐड बता रहा होगा। तो मेरे लिए नहीं, इससे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, ये इंटरेस्ट आप दे रहे हो, आप गूगल को कह रहे हो कि मेरी ऐड जो है, प्लीज भाई बातें नहीं करो ना यार, प्लीज प्लीज, मेरी ऐड जो है ना इन इंटरेस्ट वालों को दिखाओ, जो लोग किस में इंटरेस्ट रखते हैं, बीइंग गुरु में, या फिर नील पटेल में, या फिर गैरी वी में।
या फिर मिसाल के तौर पर कोई आईफोन सर्च कर रहा है, अब आईफोन सर्च करने वाला भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रख सकता है, ठीक है ना, उसको भी ऐड आ सकते हैं। उसको भी ऐड आ सकता है। तो जितना आप लोग स्पेसिफिक जा सकते हैं, अब जैसे मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, मैं आप लोगों को अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैंने ऐड चलानी थी ब्लू वर्ल्ड की, ओके, यहाँ पे देखें आप लोग, मैंने ऐड चलानी थी ब्लू वर्ल्ड की। ब्लू वर्ल्ड एक इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। हमने ऐड कहाँ चलाई थी हम लोगों ने? पिशावर, दीर, कोहाट, वर्धा, ओके। अब हमारी एज ग्रुप कितनी थी? हमारी 22 से लेकर 40 तक, ये हमारी क्या थी? एज ग्रुप। ज्यादातर हमारा हमारा कौन था? मेल एंड फीमेल भी था, लेकिन कम था। पेरेंट्स, ठीक है ना, एंड पेरेंट्स, ठीक है ना। एक और से अब मैं तो इंटरेस्ट देखता हूँ। अब मुझे ये बताएं, एक बंदा का 15 लाख रुपए का प्लॉट लेता है, तो वो किस तरह की चीज इस्तेमाल करेगा या करता होगा? वो किस किस्म के ब्रांड इस्तेमाल करता होगा? आसान करता होगा। एक बंदा अगर 15 लाख रुपए का प्लॉट खरीद सकता है, तो वो किस तरह का ब्रांड यूज करता होगा? गाड़ी में, पहनने में, नाइकी। नाइकी, हाँ सही है, सही क्या था? बोलो ना, तुम लोग करते क्यों हो यार? देखिए हमारे सवाल में कितना कराया होता है कि सवाल ही नहीं करता। सवाल करना आधा इल्म है, हदीस शरीफ में आता है सवाल करना आधा इल्म है, ठीक है। सवाल किया करो, सही आपने बोला। एक बंदा अगर मेहरान गाड़ी चला रहा है ना 7-8 लाख रुपए की, या स्विफ्ट चला रहा है या पेल्टस चला रहा है, तो वो 10-15 लाख रुपए का प्लॉट खरीद सकता है। तो आप लोग अपने इंटरेस्ट में भी किसी ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। अगर एक बंदा आईफोन खरीद सकता है तो 10 लाख रुपए का प्लॉट भी खरीद सकता है, ठीक है। अगर एक बंदा घड़ी पहन सकता है, वॉच, अगर एक बंदा एचपी का लैपटॉप खरीद सकता है, अगर एक बंदा मिसाल के तौर पर मुनाल में, शिराज में जा सकता है, तो वो प्लॉट भी खरीद सकता है। ये भी इंटरेस्ट में आता है कि एक इंसान क्या पहनता है, क्या यूज करता है, किस किस्म के ब्रांड यूज करता है, वो ब्रांड भी आप लोग इंटरेस्ट में। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी मैंने देखा हूं ब्लू वर्ल्ड, अब ये चीज मेरे पास आ सकती है। मैं इसमें फंसा हुआ था ना, मैंने उस क्लास को कहा कि मुझे ये इस तरह से समझाया, तो उसने मुझे कहा कि यार तुम सिर्फ डेमोग्राफिक्स उसमें मत जाओ, तुम ये देखो कि तुम्हारी जो ऑडियंस है, तुम्हारे लोग हैं, वो क्या पहनते हैं, वो उनका इंटरेस्ट किन चीजों में। तो फिर जब मैंने देखा कि एक एम्प्लॉय, एक इंसान, एक सरकारी एम्प्लॉय है, अब वो 20,000-30,000 रुपए मंथली दे सकता है। जो ब्लू वर्ल्ड की फाइल होती है किसको करती है, ठीक है ना, मंथली मंथली किसको करती है, एक एम्प्लॉय क्या यूज करता है। तो मैंने उन ब्रांड्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, ओके। जब मैंने उन ब्रांड्स को टारगेट किया ना, अब जितने लोगों को ब्रांड में इंटरेस्ट होगा वो सारे मेरे ऐड्स में आते हैं, तो मेरी सेल्स क्या होगी? ज्यादा होगी। ये आप लोग हर चीज में काम है। जब आप लोग अपना कुछ बेचेंगे ना ई कॉमर्स पर, लोकल ई कॉमर्स पर, इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखें। अब आप लोगों ने देखा होगा एक बंदा है टिकटॉक पे बड़ा मशहूर है, उसका नाम है तलहा, तलहा रिव्यू के नाम से उसका चैनल है। वो बेचता है स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच होती है ना। अब वो टिकटॉक पे क्यों ज्यादा अपने आप को इन उसने किया हुआ है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी है लेकिन टिकटॉक पे ज्यादा है, क्यों? स्मार्ट वॉच कौन पहनता है? 6 या 7 रुपए की घड़ी और 7,000 रुपए वो स्मार्ट स्टूडेंट पहनता है, या फिर ज्यादा टिकटॉकर्स पहनते हैं मेरे पास, या फिर जो बिल्कुल यंग तबका होता है वो पहनता है। तो उसने किसको टारगेट किया? यंग तबके को। हम लोग इन चीजों को देखते हैं। देखो मार्केटिंग है ना, वो इंसानी नफ्सियात है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने एक्चुअली बंदे को देखना होगा, फिर आपने उसको चीज बेचनी थी। यहाँ पर इंटरेस्ट के अंदर आप लोग ब्रांड के लिए भी दे सकते हैं, सुजुकी, टोयोटा, ठीक है ना, इस तरह के ब्रांड के लिए आईफोन, ओप्पो, नोकिया, ठीक है, सैमसंग, इस तरह के ब्रांड के नाम से ले सकते हैं। यानी कि आप लोग देखो कि यार वो उसका इंटरेस्ट किन चीजों में, बस वो इंटरेस्ट आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। ये बहुत आसान है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान मांगती है चीज। जैसे जैसे आप लोग ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास टैग्स ऐड हो जाएंगे, ओके। सिंपल, जब ये इंटरेस्ट में दे देता हूँ फिर उसके बाद मेरे पास क्या जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट दबाऊंगा,
ज्ञान को समझ आ गई ना आप सबको कि मसला तो नहीं है किसी को? ओके गुड, चलना है ओके ऐसा। अच्छा ये निकालो ना एड्स जरा, आप लोग भी साथ साथ करो। आप लोग कर रहे हो कि नहीं सर? चलें ना सर, लेकिन स्क्रीन पे आप लोग भी करो ना। हाँ लैपटॉप लाए हो आप लोग? मेरा भी चला गया, पता नहीं क्या हुआ इसको, बहुत स्लो हो गया ना। अच्छा यहाँ तक तो समझ आ गई ना। अच्छा इसके बाद स्टेप तो और कोई नहीं है, इसके बाद आखिरी स्टेप आता है कि आप लोगों ने पैसे देने हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ये भी एक ऐड लगाना था जो कि यूट्यूब पे था। कल इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे कि हम लोग लीड्स का ऐड किस तरह लगाएंगे। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग यहाँ तक समझ गए हो? अच्छा कल अगर मैं आप लोगों को एड्स लगवाने का कहूँ तो आप लोग एड्स लगा लेंगे? घर जाके भी प्रैक्टिस करें आप लोग, ये बगैर प्रैक्टिस की चीजें नहीं आती। वे ज़ाते लैपटॉप को आखिरी ठीक जुड़े तो कोई ज़ाते लैपटॉप को आखिरी था सही शो।